बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये संसार के अंदर जितना ज़्यादा भजन कर लोगे, नाम जप लोगे, उसी से तुम्हें ये संसार के भी सुख मिलेंगे और परलोक के भी सुख मिलेंगे। अब देखो, हम संत महापुरुषों के पास जाते हैं या मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं या किसी और धार्मिक स्थल पे जाते हैं, वहाँ पे 100 रुपया चढ़ाते हैं और 1 लाख की चीज़ हम मांग लेते हैं कि महाराज देखो, हम 100 रुपया आपको मत्था टेक रहे हैं, हमारा एक मकान बन जाए, हमारा घर बन जाए, हमें नौकरी लग जाए, हमें यहाँ से पैसा मिल जाए। तो देखो, हम तो भगवान को रिश्वत दे के थोड़ी सी और इतना कुछ मांगते हैं। तो जो भगवान है वो तुम्हारे पैसे का भूखा नहीं है, उसे पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसे तो एक तुम्हारी श्रद्धा और भावना की ज़रूरत है। आप पैसे चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कि भगवान जो है वो तीनों लोकों का मालिक है और वो सबको दे के खुश होता है। देखो, किसी को हजारों पति बना देता है, किसी को लाखों पति बना देता है, किसी को बिलियन दे देता है, मिलियन दे देता है, ट्रिलियन दे देता है। वो तो सबको बांटता ही है। आपके पैसे देने या ना देने से, चढ़ाने से कोई बात नहीं बनती। वो तो सिर्फ आपकी श्रद्धा और विश्वास और आपका प्यार देखता है परमात्मा कि देखो कि इसके अंदर मेरे प्रति कितना प्यार है, कितना इसका लगाव है, तो उसी से वो खुश हो जाता है। अब देखो, एक आदमी था, वो एक सेठ के साथ जा रहा था। जब जा रहा था तो रास्ते में लोगों ने देखा, यार ये तो बड़ा गरीब आदमी है। वो सेठ के साथ जा रहा था, सब उसको आवाज़ मारते हैं, हाँ जी राम सिंह जी, कहाँ जा रहे हो, क्या बात है, राम सिंह जी सत श्री अकाल, राम सिंह जी जय सच्चिदानंद, राम सिंह जी राम राम। सभी उसको बुलाते जा रहे थे। तो सबसे उनकी देखो किसकी इज्जत हुई, वो सेठ के साथ जा रहा था तो उसकी एक गरीब आदमी जिसको कोई पूछता नहीं था उसकी भी इज्जत होने लग गई। तो ऐसे ही हम अगर परमात्मा को, संत महापुरुषों के साथ रहते हैं, उनके हुक्म में चलते हैं, उनके साथ मिलके चलते हैं, तो देखो हमारी संसार में क्या आनंद आएगा, क्या हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो देखो, वो जो संत परमात्मा है वो तो सबके ऊपर एक जैसी कृपा करता है। जो संत महापुरुष हैं वो साक्षात परमात्मा का ही रूप है, क्योंकि संत महापुरुष संसार में जब आते हैं तो वो परमात्मा ही अपना रूप बनाकर, संतों का रूप धारण करके संसार में आते हैं ताकि हमारी उनके साथ बातचीत हो सके, मिल सके। क्योंकि परमात्मा तो निराकार रूप है, उसका कोई आकार थोड़ा है। उसने भी अपना, देखो भगवान राम के रूप में आए, भगवान कृष्ण के रूप में आए। तो ऐसे ही संसार में जब भी परमात्मा अपना संतों का रूप धारण करके संसार में आते हैं और हमारे से बातचीत करते हैं। अब ऐसे ही देखो, एक आदमी था, वो कहने लगा कि किसी महात्मा के पास जाके कहते लगा कि हम जब संत महापुरुषों के पास जाते हैं तो हम उनका पल्ला पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो संत महापुरुष हमारा पल्ला पकड़ ले। तब महात्मा जी ने बताया कि देखो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो पकड़ सकते हैं, पर तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास, तुम अपने आप को समर्पण कर दो संत महापुरुषों के, उनके हुक्म में चलो, जो उन्होंने नामदान दिया है वो नामदान जपो। अपने आप को ये सोचो कि हर वक्त गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं। ये मत सोचो कि वो हमारे हैं, ये सोचो कि हम उनके हैं। जब आपके अंदर ये भावना हो जाएगी
तो वो आपका सुख में दुख में हर जगह पे कोई परेशानी आती है, वो किसी ना किसी रूप में आकर आपके वो समस्या का समाधान कर देंगे। तो देखो, संसार के अंदर संत महापुरुष तो सभी के ऊपर कृपा कर रहे हैं। अब मनुष्य जो है ये अपने कर्मों के मुताबिक चलता है। अब देखो, संसार के अंदर 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों के अंदर एक मनुष्य की योनि भी है, जो मनुष्य अपने कर्म कर सकता है और अपने कर्म काट भी सकता है और अपने नए कर्म फिर बना भी सकता है। तो देखो, अब मनुष्य को देखो, हम जब संसार में आते हैं तो हम ये सोचते हैं जो ये हमारा शरीर है यही हम है। हम सब की निंदा चुगली करते हैं, बुराइयां करते हैं, लोगों को लूटते हैं, लोगों से हेरा फेरी करते हैं। अंदर से किसी को लूट के हम सोचते बहुत खुश होते हैं कि देखो हमने इसको बेवकूफ़ बना लिया, पागल बना लिया, इसका धन लूट लिया, इससे ये फ़ायदा ले लिया, इससे ऐसा कर लिया। तो ये जो है हमारे सारे कर्म बनते हैं। तो जो ये कर्मों की जो जितनी सज़ा है ये भी हमें भुगतनी पड़ती है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म खाली ये मत सोचो कि ये सुख भोगने के लिए मिला है। इसके अंदर भी हम अपने दुखों की जो हम कर्म करते हैं उसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ती है। अब देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बीमार पड़े हुए हैं, वो अपनी मौत चाहते हैं, उनके रिश्तेदार चाहते हैं कि इसका शरीर छूट जाए, वो भी चाहता है कि मुझे भगवान से प्रार्थना करता है कि देखो हे परमात्मा मुझे ये शरीर से मुक्ति दो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पर परमात्मा ने क्या सोचता है? परमात्मा बोलता है कि देखो, जब तुमने कर्म कर रहे थे, किसी को लूट रहे थे, किसी से हेरा फेरी कर रहे थे, चोरियां कर रहे थे, लोगों से ब्लफ खेल रहे थे, तब आपने नहीं सोचा। तब तो आप अपने आप को ही बहुत समझ रहे थे, गुस्सा खाया, क्रोध किया, प्रॉब्लम फंसी, लोभ में, मोह में, अहंकार में अपने आप को ही बस समझ रहे थे सब कुछ। तो अब इसकी सज़ा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। तो देखो, सज़ा जो है अगर आप देखना चाहो तो हॉस्पिटल में चले जाओ और वहाँ पे जाके देखो लोगों को कि लोग कैसे कैसे तड़प रहे हैं, कितने कितने महीनों से बीमार पड़े हुए हैं और भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि देखो भैया हमें मौत दे दो, हमें मौत दे दो। उनको मौत भी नहीं मिलती। तो देखो, हमें तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि जो आपको नामदान दिया हुआ है, अगर आप इसका जपते हो, आपको लिए देखो कितने हमारे लिए कितने आसान नियम बना दिए। 5 नियम: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। इसके अंदर भी एक श्रद्धा वर्ड डाल दिया, विश्वास। जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन हो जाता है वहाँ कोई बीमारी नहीं आती, वहाँ कोई दुख नहीं आता, वहाँ कोई परेशानी नहीं आती। अगर तुम्हारे भाग्य में है भी, लिखा भी हुआ है परेशानी, दुख, प्रॉब्लम, तो वो भी सपने में कट जाती है या थोड़े में कट जाती है। तो देखो, इतनी उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की। संत महापुरुष तो बार बार फरमाते हैं 24 घंटे आपके श्वास, इतने कीमती श्वास व्यस्त जा रहे हैं, कम से कम भी 2 घंटे हर रोज़ भजन किया करो। 2 घंटे नहीं कंटिन्यू बैठ सकते, 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा नहीं बैठ सकते, आधा-आधा घंटा करके करो। अगर बैठ नहीं सकते तो लेट के करो। ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करते करो, क्योंकि भजन का कोई समय और स्थान नहीं होता। ये कभी किसी वक्त भी आप कर सकते हैं। भजन ऐसा नहीं है कि दूसरों को ऊंचा ऊंचा बोल के आपको दिखा के करना है। नहीं, भजन जो होता है मन से होता है और अपने ब्रेन से होता है। क्योंकि जैसे ही आपने भजन किया, आप अपना ध्यान अपने ब्रेन में ले जाओ, अपने मस्तक में ले जाओ और उसको देखो, उधर ध्यान लगाओ। संसारी काम भी करते रहो और भजन आपका ध्यान उधर ही होना चाहिए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे तो देखो, आपके कितने भी बुरे से बुरे कर्म भी होंगे, कितने भी आपने पाप किए होंगे, कितना भी कुछ हुआ होगा, वो बहुत थोड़े में कट जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि भुगतना नहीं पड़ेगा, जो कर्म किया भुगतना तो हमें पड़ेगा ही पड़ेगा, पर वो थोड़े में कट जाता है भजन करने से।
संत महापुरुषों तो सभी के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि देखो, आपको बार 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 जोर दे रहे हैं कि नाम जपो, भजन करो, सत्संग में जाओ, क्योंकि सत्संग में जाएंगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे तो हम अच्छे काम करेंगे, फिर हमारे विचार भी सारे शुद्ध रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो देखो हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। संत महापुरुषों की इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है, इतनी अपार कृपा बनी हुई है कि देखो हमें इतना बढ़िया नाम मिला, दर्शन मिले, सत्संग मिलता है, हर चीज़ मिलती है। तो फिर भी अगर हम संसारिक चीज़ों के पीछे घूमेंगे तो हम क्या होंगे? हम परेशान ही होंगे, क्योंकि संसारिक जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो परिवार है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो घर बार है, या जो भी चीज़ हमें अपनी इन आँखों से नज़र आती है, सब चीज़ों का संबंध किसके साथ है? हमारे शरीर के साथ है। जब हमारे शरीर के साथ ही संबंध है तो हमारे शरीर का एंड क्या है? मट्टी। तो ये सब चीज़ मट्टी है, ये कोई भी चीज़ हमारे साथ जाने वाली नहीं है, ना ही हमारा इसके साथ कोई परमानेंट संबंध है। ये सब टाइम पास वाली बात है। और जितना भी हम इससे ज़्यादा लगाव रखेंगे संसारिक चीज़ों से, उतने हम ज़्यादा दुख पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब हम परमात्मा का भजन करेंगे, जो संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कृपा की हुई है, हमें नाम दान दिया है, हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे और उनके हुक्म में चलेंगे, तो देखो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा और हमारा परलोक भी सुखी हो जाएगा। संत महापुरुष तो बार बार एक ही चीज़ दोहराते हैं कि भैया भजन कर लो, बच जाओ संसारिक चीज़ों से। पर हम कहाँ बचने वाले हैं? हम जब भजन पे बैठते हैं तो हमारा ध्यान तो कहीं और का, कहीं और से और ही चला जाता है। कई दफ़ा बचपन की बातें याद आ जाएंगी, कभी फ्यूचर की आ जाएगा कि हमें क्या करना है, कभी प्रेजेंट का आ जाएगा। भजन में हम बैठते तो ज़रूर हैं, पर ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगे या ना लगे, आप अपने नियम के मुताबिक अपने भजन में बैठो और अपने मन को मोड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान लगाओ। अपना शोर मचा के नहीं, भजन से, मुंह से, श्वासों से, अपना आंखें बंद करके श्वास, अपना एक लंबा श्वास खींचो, उसके बाद हल्का हल्का श्वास से अपना भजन करते जाओ। देखो आपको कितना आनंद आएगा, आपको वो सचखंड का आनंद आएगा कि जो आपको बाहर आंखें खोल के वो आनंद नहीं मिल सकता। वो सारा आनंद आपको भजन में जब ध्यान में लगोगे तो आपको आ जाएगा। कई लोग कहते हैं कि हम डिप्रेशन के हो गए, कोई बोलता है हमें नींद नहीं आती, कोई बोलता है कि हमारा शरीर नहीं काम करता। पर ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, ये संसारिक चीज़ों के पीछे हम जब पड़े हैं तो फिर हमें ऐसी ही चीज़ें मिलेगी। अगर हम इन चीज़ों से, सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं तो हमें एक ही चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है और संसारिक काम करना है। और संसार के अंदर जो भी आपको स्टेज के ऊपर जो पाठ मिला हुआ है, कोई बाप का मिला है, कोई भाई का मिला है, कोई बीवी का मिला है, कोई बहन का मिला है, कोई माँ का मिला है, अपने पाठ को पूरा अदा करो। ऐसा ना हो कि आप सोचो भजन करना है तो वो उस पाठ से पीछे भाग जाओ। अगर ऐसा करोगे तो संसार के अंदर लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग तालियां बजाएंगे कि देखो अपने घर बार छोड़ दिया, इसने ऐसा कर लिया, इसने ऐसा कर लिया। तो इसलिए संसार के अंदर जो भी आपको परमात्मा ने आपको पाठ दिया है, चाहे बाप का है, भाई का है, बहन का है, बीवी का है, सब अपना पूरा पूरा उसका पाठ भी करो, उसका पूरा ध्यान रखो हर चीज़ का। और संसार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का लाभ उठाओ, ताकि आपका लोक भी सुखी हो जाए और आपका परलोक भी सुखी हो जाए। और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो कि देखो ये हमारा जीव था, हमारे पास आया है, ये 84 लाख योनि से भी बच गया और संसारिक दुखों से भी बच के उस सचखंड को स्माइलिंग फेस से जा रहा है। तो देखो कितनी खुशी होती है अपने को भी, जब हम शरीर छोड़ के जाएंगे तो हमारे शरीर को भी जब कोई देखेंगे तो देखो बोलेंगे कितना स्माइलिंग फेस है, कैसे जा रहा है। तो उनको भी बहुत, सबको प्रसन्नता होती है। तो इसलिए हमें मालिक का नाम जप के अपना लोक भी सुखी करना है और अपना परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।